गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग द्वारा हमें यह जानने को मिलेगा रूहानियत में तरक्की हासिल करने में सत्संग और भजन बंदगी हमारी कैसे सहायता करते हैं। सत्संग द्वारा रूह की सत्संग से लेकर अपने निज घर तक की यात्रा के बारे में बड़े ही विस्तार से समझाया हुआ। साथ ही आज के इस रूहानियत भरे सत्संग द्वारा हमें यह भी समझने को मिलेगा हमें ज़िंदगी में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमें अपने भीतर तृप्ति का अनुभव होना शुरू हो जाए। हम सभी जीव बहुत कुछ जीवन में ऐसा करते हैं जिससे कि हमें अपने भीतर भराव मालूम हो, हमें तृप्ति का अनुभव हो, लेकिन हम जितना भी करते हैं, जो भी करते चले जाते हैं, धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि भीतर सब कुछ खाली ही पड़ा। कितना ही हम बाहर की चीज़ों से अपने को भीतर तृप्त करने की कोशिश करते रहे, हमारी हर कोशिश बेकार चली जाती। हमारे भीतर बाहरी चीज़ों को इकट्ठा करने से कोई तृप्ति नहीं आती, कोई शांति नहीं आती। बाहरी चीज़ों को इकट्ठा करते जाने से भीतर अतृप्ति का भाव बढ़ता चला जाता। फिर चाहे जीवन भर कितना ही इकट्ठा कर लो, ऐसा ही जीवन भर एहसास होता रहेगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खाली ही हूँ। यह जो खालीपन है यह पदार्थों से नहीं भरा जा सकता, वस्तुओं से नहीं भरा जा सकता। इस खालीपन की पूर्ति अपने ही स्वयं से करनी होगी, उस परमात्मा से करनी होगी। जब वह परमात्मा हमारे भीतर विराजमान हो जाएगा, फिर हमें अपने भीतर तृप्ति का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। यूं तो परमात्मा भीतर ही विराजमान है, लेकिन अभी हमें उसके भीतर विराजमान होने का कोई भी अनुभव नहीं है। इसलिए हम उसकी खोज में उसे पाने के लिए अनेकों रास्तों पर भटकना शुरू कर देते। जितने भी रास्ते हम उस कुल मालिक तक पहुंचने के लिए खोजते हैं, जिन पर चलते हैं, उनमें से बड़े कम रास्ते हैं जो उस मालिक तक ठीक ठीक पहुंचते। ज़्यादातर रास्ते हमें मालिक से दूर लेकर जाते हैं। भाव हमें अपने इस शरीर के भीतर लेकर नहीं जाते, बल्कि हमें बाहर इस माया में किसी चीज़ पर अपने ध्यान को टिकाने पर मजबूर कर देती। जिसका ध्यान जहाँ टिका होता है वह उसी ओर उन्नति करता है। जिसका ध्यान अपने भीतर है वह भीतर की ओर उन्नति करेगा। जिसका ध्यान बाहर है वह बाहर की ओर उन्नति करेगा। जो भीतर उन्नति करेगा वह परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। जो बाहर उन्नति करेगा, बाहर के मार्ग पर चलेगा, वह संसार को प्राप्त हो जाएगा। भाव वह चाहे कितना ही इकट्ठा करता रहे, कितने ही उपाय करता रहे, कितना ही दान पुण्य करता रहे, उसका सब किया व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि उसे अपने भीतर कोई शांति, कोई आनंद, कोई तृप्ति अनुभव नहीं होगी। ऐसे में फिर सवाल उठता है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए हमें अपने भीतर तृप्ति का अनुभव हो। आप समझाते हैं, हम जो कुछ भी अपने जीवन में कर रहे हैं वह इसीलिए तो कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम तृप्त हो जाएं। सांसारिक चीज़ों द्वारा भी हम तृप्त होते हैं, लेकिन वह तृप्ति ज़्यादा समय के लिए टिक नहीं पाती। वह तृप्ति कुछ समय तक ही शेष रह पाती है। कुछ समय तक हमें तृप्ति का अनुभव होता है। कुछ समय बीत जाने के बाद हमें फिर ऐसा लगने लग जाता है कि अब हम भीतर से खाली होने लगे हैं। हमें अतृप्ति का अनुभव होने लगता है। मनुष्य ने इस अनुभव को तो पकड़ा कि इस संसार में सांसारिक भोगों में तृप्ति मिलती है, लेकिन इस अनुभव को कभी नहीं पकड़ा कि इन भोगों द्वारा ज्यादा समय के लिए तृप्ति का अनुभव नहीं होता। एक अनुभव को तो मनुष्य जीवन में पकड़ लेता है, लेकिन दूसरे अनुभव को छोड़ ही देता है, दूसरे अनुभव को भूल ही जाता है। जब कोई व्यक्ति केवल इस अनुभव तक ही सीमित रह जाता है, अपने जीवन में केवल इसी अनुभव को पकड़ता है
कि संसारिक भोगों में तृप्ति मिलती है, संसारिक पदार्थों में तृप्ति मिलती है, तब वह केवल संसार में ही तृप्ति की खोज करता रह जाता है। संसारिक पदार्थों, संसारिक भोगों द्वारा ज्यादा समय के लिए तृप्ति का अनुभव नहीं हो पाता। कुछ समय तक आपको जीवन में सुख का अनुभव होगा, आप धन इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ समय के लिए आपको तृप्ति का अनुभव होगा, कुछ समय के लिए सुख का अनुभव होगा, लेकिन कुछ समय बाद धन होने के बावजूद भीतर खालीपन लगने लग जाएगा। धन होने के बावजूद अतृप्ति फिर से आपको पकड़ने लग जाएगी। बड़े से बड़ा मकान भी मिल जाए तो कुछ समय के लिए तृप्ति का अनुभव देगा, कुछ समय के लिए सुख का अनुभव देगा। भीतर कुछ समय के लिए कुछ भरा भरा मालूम पड़ेगा, लेकिन जैसे ही कुछ समय बीत जाएगा फिर भीतर सब खाली होने लगेगा, फिर भीतर अतृप्ति खलने लगेगी, फिर भीतर तृप्त होने की मांग उठेगी और फिर हम बाहर कुछ और इकट्ठा करने लग जाएंगे। पहले हमें लगता था कि धन से तृप्ति मिलेगी, इसलिए हम धन के लिए भागते हैं, धन के लिए प्रयास करते हैं, इतना कुछ धन इकट्ठा करने के लिए सहते हैं, और जब धन इकट्ठा हो जाता तब कुछ समय के लिए सुख का अनुभव होता है, भीतर तृप्ति का अनुभव होता है। कुछ समय बाद फिर से तृप्त होने की मांग उठती है। बाहरी पदार्थों द्वारा हम कभी भी सदा के लिए तृप्त नहीं हो सकते। संसारिक पदार्थों द्वारा, संसारिक भोगों द्वारा हम कभी भी सदा के लिए जीवन में तृप्त नहीं हो सकते। चाहे हमें धन मिल जाए, चाहे हमें बड़ा मकान मिल जाए, चाहे कोई ऊंचा ओहदा मिल जाए, चाहे कोई सुंदर पति मिल जाए, चाहे कोई सुंदर पत्नी मिल जाए, चाहे हमें अच्छे बच्चे मिल जाए, आपके अपने अतिरिक्त इस जगत में और जो कुछ भी है वह आपको कभी तृप्त नहीं कर सकता, वह आपको कभी सुख नहीं दे सकता। यह आंतरिक रहस्य है, यह आंतरिक बात है। आप ही अपने आप को तृप्त कर सकते हैं, आप ही अपने आप को सुख दे सकते हैं। जो तृप्त होने की मांग भीतर उठती है वह ना तो धन को पा लेने की मांग है, ना तो पद को पा लेने की मांग है, ना ही संसारिक भोगों को भोगने की मांग है, ना ही संसारिक पदार्थों की मांग है। वह मांग तो आत्मा को पा लेने की मांग है। आप तो जीवन में केवल तब ही तृप्त हो पाते हैं जब आप अपनी आत्मा को पा लेते हैं। जब तक मनुष्य अपनी आत्मा को नहीं पाता तब तक उसे जीवन में तृप्ति का अनुभव नहीं होता, तब तक उसे जीवन में सुख का अनुभव नहीं होता। फिर चाहे उसके पास कितना ही धन हो, कितने ही सुख के साधन हो, कितने ही आनंद के साधन हो, कितने ही तृप्त होने के संसारिक मार्ग हो, जब तक व्यक्ति अपनी आत्मा को नहीं पाता कोई भी साधन उसे सदा के लिए तृप्त नहीं कर पाता। हम सदा के लिए तृप्त हो जाना चाहते हैं, लेकिन हम सदा के लिए तृप्त हो नहीं पाते। कुछ समय के लिए तृप्ति का अनुभव होता है, फिर अतृप्ति का अनुभव होना शुरू हो जाता है। कुछ समय के लिए सुख का अनुभव होता है, कुछ समय बाद दुख का अनुभव होना शुरू हो जाता है। जिसे भी सदा के लिए सुखी होना हो, जो भी व्यक्ति चाहता हो कि वह सदा के लिए तृप्त हो जाए, उसे इस भ्रम में कभी नहीं पड़ना चाहिए कि संसारिक भोगों को भोगने से कभी भी तृप्ति सदा के लिए हासिल हो सकती है। उसे सद्गुरुओं के दिए इस उपदेश को सुनना चाहिए और इस उपदेश पर विचार करना चाहिए और इस उपदेश पर चलना चाहिए। सद्गुरुओं का क्या उपदेश है? सद्गुरुओं का उपदेश है कि यदि आपको जीवन में सदा के लिए सुखी होना है, सदा के लिए तृप्त होना है, घड़ी घड़ी तृप्त होने के लिए प्रयास नहीं करने, घड़ी घड़ी सुखी होने के लिए कष्ट नहीं उठाने। सुखी होने के लिए भी तो कितने कष्ट उठाने पड़ते। धन में सुख मालूम पड़ता है, लेकिन वह धन इकट्ठा करने के लिए कितने दुख उठाने पड़ते, कितना कुछ सहना पड़ता है, कैसी कैसी जगहों पर रहना पड़ता है, कैसे कैसे लोगों के बीच रहना पड़ता है। हम उस दुख का कोई हिसाब नहीं रखते। हम तो अपनी नजर केवल इसी बात पर गड़ाए रखते हैं कि धन होगा तो जीवन में सुख हो जाएगा। केवल हमने अपने मन को इस बंधन में बांध रखा है, इस भ्रम में बांध रखा है कि धन से सुख हासिल होता। धन इकट्ठा करने में जो यात्रा करनी पड़ती है उसी में व्यक्ति को दुख मिल जाता है। जब यात्रा में ही व्यक्ति दुख भोग रहा है तो मंजिल पर पहुंचकर सुखी कैसे हो सकता है?
यदि यात्रा में आपके पांवों में कांटे चुभ गए हैं तो मंजिल पर बैठकर आप आनंदित कैसे हो पाएंगे? उन कांटों का दर्द भी तो आपको होगा। जो यात्रा के दौरान कांटे पांव में चुभे हैं, उन कांटों के चुभने का दर्द ही नहीं सोने देगा। मंजिल पर पहुंचकर वह दर्द ही आपको पीड़ा देता रहेगा, आपको चैन नहीं पड़ने देगा। धन तो हम हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो धन हासिल करने के लिए यात्रा करते हैं, वह यात्रा इतनी दुख से भरी हुई है कि मंजिल पर पहुंचकर धन हासिल करके भी हमें सुख का अनुभव नहीं हो पाता। और ना मात्र केवल धन, बल्कि बाहरी जगत में अपने भीतर के अलावा बाहर खोजने में, यदि आप कहीं भी किसी भी जगह पर किसी भी पदार्थ में किसी भी ढंग से तृप्ति को खोजने निकलेंगे तो कभी भी आप तृप्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सद्गुरुओं का यह उपदेश है, केवल वही व्यक्ति तृप्त हो सकते हैं जो अपनी आत्मा को पा लेते। यह संसार एक सपना है। हम इस सपने को सच मानते हैं क्योंकि हम मन को नहीं छोड़ते, हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ को नहीं छोड़ते। मन के कारण हम एक अलग ही जगत में घूमते रहते हैं, एक स्वप्न में घूमते रहते हैं, स्वप्न में जीते हैं। लेकिन यह संसार एक स्वप्न की भांति। रात आप स्वप्न देखते हैं, सुबह आंख खुलती है, स्वप्न टूट जाता। लेकिन यह संसार का स्वप्न ऐसा है, जब यहां आंख बंद होती है तो स्वप्न टूटता। जिस दिन आपकी आंख बंद हो जाएगी, उस दिन आप पाएंगे कि आपके जीवन में जो कुछ घटा वह एक स्वप्न से ज्यादा नहीं था। उसकी कीमत एक स्वप्न से ज्यादा नहीं है। जो कुछ भी आपके जीवन में आज हो रहा है, जिस दिन आप नहीं रह जाएंगे, उस दिन उसका आपके सिर पर कोई भार नहीं रह जाएगा। उस दिन ना तो आपको किसी के लिए धन इकट्ठा करना पड़ेगा, ना किसी के लिए पीछे पीछे भागना पड़ेगा, ना किसी की निंदा करनी पड़ेगी, न किसी का अपमान सहना पड़ेगा। उस दिन आपको कुछ भी नहीं सहना। संत हमें जगाते हैं कि जब एक दिन हमें न किसी के अपमान से फर्क पड़ने वाला है, न सम्मान से फर्क पड़ने वाला है, न दुख से फर्क पड़ने वाला है, न सुख से फर्क पड़ने वाला, न बीमारियों से फर्क पड़ने वाला है, ना ही किसी अन्य तरह की पीड़ा से फर्क पड़ने वाला है, तो क्यों ना हम आज ही इस सत्य के प्रति जागना शुरू कर दें। क्यों ना हम ध्यान द्वारा, भजन बंदगी द्वारा आज ही उस अवस्था में प्रवेश कर जाएं, जीते जी मरने की अवस्था में आ जाएं, ताकि हमारे सर से इन चिंताओं, इन परेशानियों का बोझा उतर जाए, दूसरों की फिक्र का बोझा उतर जाए, दूसरों की संभाल का बोझा उतर जाए, दूसरों के मान सम्मान का बोझा उतर जाए। संत सत्य की बात करते हैं, हम संसार की बात करते हैं, हम भ्रम में जीना चाहते हैं, हम झूठ में जीना चाहते हैं, हम स्वप्न में जीना चाहते हैं। हम स्वप्न से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं समझते। हम इस संसार से अतिरिक्त किसी अन्य चीज को सत्य नहीं समझते। हमें यह संसार सत्य मालूम पड़ता, ये लोग सत्य मालूम पड़ते, हमारे जीवन में घटने वाली घटनाएं सत्य मालूम पड़ती, लेकिन इस जीवन में घटने वाला कुछ भी सत्य नहीं है। जो कुछ है उस मालिक का खेल है। जो जाग जाते हैं उन्हें नजर आ जाता है कि यह केवल मन द्वारा निर्मित किया गया भ्रम था। मन में पड़े रहकर संसार का अनुभव होता रहता है और संसार सत्य प्रतीत होता है। संत हमें क्या समझाते हैं कि इस जगत में असल में हमें तो उस आत्मा की खोज करनी, लेकिन उस आत्मा की खोज की तरफ तो केवल वही व्यक्ति निकल पाता है जो इस सत्य को जान लेता है कि संसार केवल एक स्वप्न की भांति है। जिस दिन हम मर जाएंगे यह स्वप्न टूट जाएगा। जिस स्वप्न से हमने मरकर ही मुक्त हो जाना है, उस स्वप्न से जो जीते जी मुक्त हो जाना चाहते हैं, जो इस भ्रम से जीते जी बाहर आ जाना चाहते हैं, संतों का मार्ग उन व्यक्तियों के लिए। संतों के मार्ग पर केवल वही साधक चल पाते। बाकी साधकों के लिए सत्संग सुनना तो ऐसे होता है जैसे कि मानो वे एक फिल्म देख रहे हैं। उन्हें सत्संग से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे फिल्म देखकर वे अपना खाली समय व्यतीत करते हैं, वैसे ही सत्संग भी उनके लिए अपना खाली समय व्यतीत करने का एक बहाना होता। सत्संग से तो केवल वही लाभ उठा पाते हैं जो सत्य को जानना चाहते हैं, जो आत्मा को पा लेना चाहते हैं, जो इस भ्रम, इस संसार से ऊपर उठना चाहते हैं। सत्संग का मकसद है कि वह व्यक्ति को संसार के इस सपने से बाहर निकाले,
इस झूठ से बाहर निकाले जिस संसार को वह सत्य मानता। यह संसार तो नाशवान है, आज है कल नहीं हो जाएगा, लेकिन वह सत्य सदा से शाश्वत है, वह कभी नहीं बदलता। जो कभी नहीं बदलता, कभी नहीं मिटता, उस सत्य की खबर देना ही सत्संग का असल मकसद है। लेकिन व्यक्ति इस संसार के सपने से ऊपर नहीं उठना चाहता। वह तो सत्संग भी इसलिए सुनना चाहता है ताकि उसके संसारिक कारोबार अच्छे चलते रहे, उसका संसार बढ़िया चलता रहे, उसके घर परिवार में कोई रोग बीमारी कोई कष्ट ना आए। सत्संग का मकसद संसार से ऊपर उठना। यदि कोई सोचता है कि वह सत्संग में जाकर भी अपने संसार को नहीं छोड़े तो उसे सत्संग द्वारा कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तब तो उसके लिए बेहतर होगा कि वह पहले संसार में अच्छे से भटक ले, सत्संग को बाद में देख लेना। जब सच में भीतर प्यास जगे, जब सच में सत्य को जानने की प्यास जगे, आत्मा से मिलने की, आत्मा को पाने की प्यास जगे, परमात्मा से मिलने की प्यास जगे, तब सत्संग में चले जाना, तब गुरु के पीछे लगना। जब तक प्यास नहीं है तब तक सत्संग में जाकर कोई लाभ नहीं होगा। जब तक भीतर की प्यास नहीं है तब तक सत्संग में जाकर कोई लाभ होने भी नहीं वाला। जो व्यक्ति सत्संग में बाहर की प्यास लेकर पहुंचे हैं, धन की प्यास, रोग बीमारियों से परे रहने की प्यास, अपने संसारी कारोबार की प्यास, उनकी प्यास अधूरी ही रह जाती। क्यों अधूरी रह जाती है? क्योंकि संसारिक जो प्यास है, बाहर की जो प्यास है, वह सदा के लिए नहीं बुझती। ऐसा तो नहीं है कि एक बार पानी पीते हो और तृप्त हो जाते। कई बार दिन में पानी पीना पड़ता, कई बार दिन में तृप्ति का अनुभव करना पड़ता। इस संसार में कुछ भी भोगते रहो, वह आपको सदा के लिए तृप्त नहीं कर पाएगा, बार बार भोगना पड़ेगा। लेकिन बार बार भोगने की भी जो बात है, यह भी तो तभी संभव है, यह भी तो तभी तक किया जा सकता है जब तक आपके पास आपका शरीर मौजूद है, जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आपकी सांस चलती। सांस थम जाए तो आप एक भी बार संसार का कोई भोग नहीं भोग पाएंगे। बार बार भोगने की तो बात बड़ी दूर चली जाएगी। यदि आपसे आपका शरीर छीन लिया जाए, मौत आपके द्वार पर दस्तक दे दे, तो आप किसी भी संसारिक भोग को भोग नहीं पाएंगे, किसी भी संसारिक पदार्थ का आनंद नहीं ले पाएंगे, किसी भी संसारिक सुख का अनुभव नहीं कर पाए। शरीर की मौजूदगी में संसार के कई अनुभव किए जा सकते, कई ढंग से तृप्ति के अनुभव किए जा सकते हैं, कई ढंग से सुख के अनुभव किए जा सकते। लेकिन बात तब की है जब हमसे हमारा यह शरीर छिन जाए। बात तब की है जब हमारे पास यह शरीर ना होगा। तब हम क्या करेंगे? कैसे हम अपने आप को तृप्त करेंगे? तब भी हमारे भीतर तृप्ति खलती रहेगी अगर हमने अपनी आत्मा को नहीं पाया। हमें सदा से भीतर यह अनुभव होता रहा है कि हम कभी नहीं मरते। हमें सदा दूसरों की मौत नजर आती है, लेकिन अपनी मौत कभी नजर नहीं आती। किस कारण? इस कारण की क्योंकि बड़े गहरे में हमारे भीतर यह अनुभव मौजूद है कि हम जो असल में हैं, हमारा जो असल स्वरूप आत्मा है, वह नहीं मरते। इसलिए असल जो दुख है वह मृत्यु का नहीं, बल्कि असल दुख शरीर के छिन जाने का है। असल दुख हमें मरने का नहीं होता, बल्कि हमें इस बात का होता है कि अगर हमसे हमारा शरीर छिन गया, तब फिर कैसे हम अपने प्रेमी से मिल पाएंगे, जिससे मिलकर सुख का अनुभव होता था, प्रेम का अनुभव होता था। फिर हम कैसे किसी संसारिक भोग को भोग पाएंगे जिसे भोग कर सुख का अनुभव होता था, तृप्ति का अनुभव होता। यदि हमें गाड़ी में सुख मालूम पड़ता है तो गाड़ी भी तो हम तभी चला सकते हैं अगर हमारे पास शरीर मौजूद है। शरीर ही मौजूद ना हो, जब शरीर छिन जाए तब गाड़ी चलाने का क्या उपाय रह जाएगा। लेकिन हमें भीतर सदा से यह अनुभव पकड़ता रहा है कि हम सदा के लिए बचेंगे। और यदि हम इस अनुभव को पकड़ कि हम कभी नहीं मरते, हम सदा के लिए बचेंगे, हमसे केवल हमारा शरीर छिनता है, हम बचे रह जाते। जब हम बचे रह जाते हैं, जब शरीर छिन जाता है, शरीर के अतिरिक्त हम जीवन भर किसी और ढंग से आनंद का अनुभव नहीं करते, किसी और ढंग से सुख की खोज नहीं करते, किसी ऐसे मार्ग से सुख का अनुभव नहीं करते जिस मार्ग से हमें शरीर की आवश्यकता ना पड़े।
शरीर से जुड़े पदार्थों की आवश्यकता न पड़े, तब तक हमें पीड़ा का अनुभव होता रहेगा, हम तृप्त नहीं हो पाएंगे। हमें चाहिए कि हम जान लें कैसे हमें बिना शरीर के भी आनंद का अनुभव हो सके, प्रेम का अनुभव हो सके, सुख का अनुभव हो सके। हमें चाहिए कि हम जान लें कैसे दूसरों के बगैर, कैसे जब हमारा शरीर जल जाएगा, हमें यह शरीर छोड़ना पड़ जाएगा, कैसे तब हम बिना शरीर के भी, बिना दूसरों की मौजूदगी के भी प्रेम का अनुभव कर सके, सुख का अनुभव कर सके, बिना किसी पदार्थ को भोगे भी तृप्ति का अनुभव कर सके। शरीर तो केवल संसार के अनुभव दे सकता है, संसार के सुख के अनुभव दे सकता है, संसारिक प्रेम का अनुभव दे सकता है, संसारिक तृप्ति का अनुभव दे सकता है। लेकिन आत्मा को संसारिक पदार्थों की आवश्यकता नहीं पड़ती, आत्मा को संसारिक लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आत्मा पहले ही प्रेम से भरी हुई है, हमें दूसरों से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम दूसरों से प्रेम ले भी सकते हैं, लेकिन जब हम मर जाएंगे तब हमारे पास क्या उपाय रह जाएगा? फिर हमारे पास कोई उपाय नहीं रह जाएगा, क्योंकि दूसरा चाहे भी तो हमें प्रेम तब दे नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे पास हमारा शरीर नहीं होगा। हम यदि दूसरे के पास मरकर बैठे भी रहें तब भी वह हमें प्रेम नहीं दे पाएगा, क्योंकि जिसे वह प्रेम दे सकता है, जिसके जरिए हम उसके प्रेम का अनुभव कर सकते हैं, वह शरीर हमारे पास नहीं होगा। शरीर ना रहे तो हम संसारिक अनुभव नहीं कर सकते। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसा जान लें जिसे जानने के बाद हमें दूसरों से प्रेम लेने की आवश्यकता न रह जाए, हमें संसारिक पदार्थों में सुख खोजने की आवश्यकता न रह जाए, हमें संसार में सुख खोजने की आवश्यकता न रह जाए। आत्मा को पा लेने के बाद हमें किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं रह जाए। आत्मा को पा लेने के बाद हम प्रेम भी पा लेते हैं, सुख भी पा लेते हैं, आनंद भी पा लेते हैं। इसलिए संतों ने केवल यही उपदेश दिया है कि अपने आप को पालो, अपनी आत्मा को पालो। अपनी आत्मा को पालोगे तो परमात्मा में समाने के योग्य हो जाओगे। और जो अपनी आत्मा को पा लेता है उसके पास प्रेम बड़ा ही भरपूर है, उसे मांगना नहीं पड़ता, वह तो बांटता चला जाता है, और जितना बांटता चला जाता है उतना ही बढ़ता चला जाता है। जो अपनी आत्मा को पा लेता है, अपने आप को पा लेता है, उसे दूसरों से या पदार्थों में सुख नहीं खोजना पड़ता, उसके अपने भीतर ही सुख के झरने बहते रहते। वह यदि अकेले में अपने कमरे में बैठा है तो वह अकेले में ही बड़ा आनंदित होगा, फिर चाहे उसके पास धन हो या ना हो, फिर चाहे वह किसी ऊंचे ओहदे का अधिकारी हो या ना हो। असल तृप्ति तो आत्मा को पाने के बाद ही मिलती है। धन मिल जाता है, तृप्ति नहीं मिलती। पद मिल जाता है, तृप्ति नहीं मिलती। यश मिल जाता है, तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति मिलनी तो दूर, जैसे धन, पद और यश बढ़ता है, वैसे ही वैसे अतृप्ति बढ़ती है। हम संसार में जो भी इकट्ठा करते हैं तृप्त होने के लिए, सुखी होने के लिए, यदि हम ध्यान देकर देखेंगे, गौर देकर देखेंगे, तो हम पाएंगे वही आज हमारे दुख का कारण बन गया, वही आज हमारी अतृप्ति का कारण बन गया। लेकिन हम इस ओर गौर नहीं करते। हम सोचते हैं कल तृप्त हो लेंगे। इस ओर कभी गौर नहीं करते कि हम आज फिर तृप्त नहीं हुए, आज फिर हमें सुख का अनुभव नहीं हुआ, तृप्ति का अनुभव नहीं। न जाने हमने कितने कलों पर यूं ही टाला है कि कल किसी न किसी ढंग से अपने को तृप्त कर लेंगे। जैसे ही कल आता है फिर अपने को अतृप्त ही पाते। कुछ भी करते रहे, कुछ भी हासिल करते रहे, अपने को खाली ही पाते हैं, तृप्त नहीं पाते। जैसे जैसे ढेर लगते हैं धन के, वैसे वैसे भीतर की निर्धनता प्रकट होती है। बाहर तो अंबार लग जाते हैं स्वर्णों के, लेकिन भीतर सब खाली हो जाता है। भीतर की राख और भी प्रगाढ़ होकर दिखाई पड़ने लगती है। धन के बढ़ने के साथ दुनिया में निर्धनता बढ़ती है। जितना धनी व्यक्ति होता है उतना ही उसका निर्धनता का बोध गहरा होता है। जितना सम्मानित व्यक्ति होता है उतना ही उसे अपने भीतर की दीनता प्रतीत होती है। सिर पर ताज होता है तो आत्मा की दरिद्रता का पता चलता है।
जिनके भीतर आत्मा प्रगाढ़ हो उनके लिए न धन मूल्यवान रह जाता है, न पद मूल्यवान रह जाता है, न यश मूल्यवान रह जाता। जिनके भीतर आत्मा सिकुड़ चुकी है, केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए धन का मूल्य होता, संसारिक पदार्थों का मूल्य होता। संसारिक पदार्थों का मूल्य केवल तभी तक डाला जा सकता है जब तक आप जिंदा हैं। संत हमें इस भ्रम में नहीं रखते। संत कहते हैं कि व्यक्ति मरना नहीं चाहता। व्यक्ति तो चाहता है कि वह सदा के लिए बचा रहे, लेकिन सदा के लिए बचने का कोई उपाय नहीं। कोई उपाय हो तो सदा के लिए बचा भी जा सकता है। यदि कोई उपाय होता तो कोई ना कोई सदा के लिए बच जाता, लेकिन सदा के लिए बचा नहीं जा सकता। सदा के लिए बचने का कोई उपाय नहीं। कुछ साल ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सदा के लिए बचा नहीं जा सकता। और यह स्मरण रखना, जितना अधिक जीते जाओगे उतना ही अधिक अहंकार भी पक्का होता चला जाता है। जो व्यक्ति ज्यादा जीते हैं उनका अहंकार ज्यादा मजबूत हो जाता है। फिर उन्हें मरते समय बड़ी पीड़ा का अनुभव होता। जितना जिसका अहंकार पक्का है, जिसके भीतर जितनी मैं पक्की है, उसे अपने आप को छोड़ने में, इस शरीर को छोड़ने में उतनी ही तकलीफ होने वाली। जो अपने आप को 150 सालों तक शरीर समझेगा, शरीर जानेगा, उसे एक क्षण में अपने 150 सालों का अनुभव मिटाने में बड़ी पीड़ा का अनुभव होगा। मृत्यु आपके 150 सालों, 100 सालों, 80 सालों, 10 सालों के अनुभव को तत्क्षण मिटा देती है। आप जीवन में 40 साल दुख भोगते हैं, मृत्यु आपको एक क्षण में सभी दुखों से परे ले जाती है, सभी सुखों से परे ले जाती है, प्रत्येक तरह के कृत्य से परे ले जाती है। सुख दुख भी भोगते हो, संसार में तृप्ति का अनुभव भी करते हो, तो केवल इसलिए कि अभी जिंदा हो। बेहतर होगा कि इन भ्रमों से बाहर निकलो। जीते जी मालिक की भक्ति करो। जीते जी अपने जीवन को संसारिक भोगों में ही मत बर्बाद कर दो। धन के पीछे ही मत बर्बाद कर दो, यश के पीछे ही मत बर्बाद कर दो। ऐसा नहीं कि धन ना कमाओ, धन तो कमाओ, जरूर कमाओ, क्योंकि धन के बिना सर पर छत ना हो सकेगी। धन के बिना पेट में भोजन ना हो सकेगा, पहनने को कपड़े ना हो सकेगा। भोजन के बिना ना ध्यान हो पाता है, ना नींद आ पाती। भोजन तो बड़ा ही जरूरी है। भोजन के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए धन कमाओ, लेकिन धन के लोभ में मत पड़ जाओ। आवश्यकता अनुसार कमाओ। सुख जीवन चाहते हो तो आवश्यकता अनुसार कमाओ। दुख जीवन चाहते हो तो जैसी मौज है वैसे कमाते रहो। कौन रोकता है? जो अधिक कमाना चाहते हैं उन्हें कौन रोकता है अधिक कमाने से? कोई नहीं रोकता। व्यक्ति की अपनी अपनी चाह है। चाह के कारण ही जीवन में दुख पैदा होता है। यदि व्यक्ति इस चाह को छोड़ दे, इस चाह से मुक्त हो सके, तब वह परमानंद तक पहुंच सकता है, परम सुख तक पहुंच सकता है, अपने भीतर उतर सकता है। स्मरण यह रखना है कि चाह न केवल संसारिक छोड़नी है, बल्कि आंतरिक भी छोड़ देनी है। जो व्यक्ति आंतरिक चाह पकड़ लेगा वह भी अंतस में प्रवेश नहीं पा सकता, इसलिए आंतरिक चाह भी छोड़ देनी। अंतस में उतरने वालों को, भीतर का दर्शन करने वालों को यह स्मरण रखना चाहिए कि ना तो संसारिक चाह उनके भीतर होनी चाहिए, ना आंतरिक चाह भीतर होनी चाहिए। चाह के कारण हम भागते हैं संसार में, संसारिक भोगों की तरफ, धन की तरफ, यश की तरफ, पद की तरफ। लेकिन यदि ये हमें मिल भी जाए तो इनके मिल जाने पर कोई सुख अनुभव नहीं होता। इनके मिल जाने पर ही पता चलता है कि इनके मिलने से किसी तरह की तृप्ति नहीं आती। जब तक कि हम मिल ना जाएं, तब तक पता भी कैसे चले कि इनके मिलने से तृप्ति नहीं होती। तब तक तो यही भ्रम बना रहता है कि धन मिल जाएगा तो सुख का अनुभव होगा, ऊंचे ओहदे के अधिकारी हो जाएंगे, सुख का अनुभव होगा। इसलिए आप समझाते हैं कि संसार से भागने की जल्दी मत करो। अगर अभी संसार में सुख का अनुभव होता है, तृप्ति मालूम पड़ती है, तो पहले संसार में भटक लो, मजे से भटक लो। अपने आप ही भटक भटक कर यह समझ आ जाएगी, इकट्ठा करते करते यह समझ आ जाएगी, भोगते भोगते यह समझ आ जाएगी कि संसारिक भोगों को भोगने से सुख का अनुभव नहीं होता, सदा के लिए जीवन में तृप्ति का अनुभव नहीं होता।
सदा के लिए तृप्ति तो गुरु की शरण में जाकर मिलती है, जब गुरु हमें अपने आप से जोड़ देता है, हमें अपनी आत्मा का दर्शन करा देता है, उस परमात्मा का दर्शन करा देता है। जब तक हमें धन नहीं मिलता तब तक हमें यह भ्रम बना रहता है कि हम धन न होने के कारण अतृप्त हैं, लेकिन जब मिल जाता है तब हमें पता चलता है कि मिल जाने से कुछ भी हासिल नहीं होता। हीरे हाथ में आते हैं तो ही पता चलता है कि ना इनसे प्यास बुझती है, ना इनसे भूख मिटती है। हीरे हाथ में आते हैं तो ही पता चलता है कि ये हीरे भी कंकड़ की भांति है। हमने प्यारे नाम दे दिए, हमने अपने को धोखा देने के लिए बड़े सुंदर जाल रच लिए। यहाँ लोग सोए हुए हैं, मूर्छित हैं, चले जा रहे हैं नींद। क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, कौन है, क्या कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं। लेकिन सब जा रहे हैं, सब धन के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए वे भी भीड़ के पीछे ही हो लेते। सब पद के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए वे भी पद के पीछे ही हो लेते। जो व्यक्ति भीड़ को देखकर जीता है, दूसरों को देखकर जीता है, वह भी दूसरों की तरह बनता चला जाता। उसकी यात्रा भी दूसरों की तरह हो जाती है। यदि दूसरे धन के पीछे भागते हो तो उन्हें देखकर वह भी धन के पीछे भागना शुरू कर देगा। यदि दूसरे पद के पीछे भागते हो तो उन्हें देखकर वह भी पद के पीछे भागना शुरू कर देगा। भीड़ जहां जा रही है वहां लोग चले जा रहे हैं, इस आशा में कि भीड़ ठीक ही तरफ जा रही होगी। इतने लोग जाते हैं तो ठीक ही तरफ जाते होंगे। अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने दिल की सुनो। दूसरों को देखकर अपना जीवन व्यतीत मत करो। दूसरों को देखकर अपना जीवन व्यतीत किया तो अपने ढंग से जी न सकोगे। जिस ढंग से मालिक ने आपको बनाया है, जिस ढंग से उसने आपको अपना जीवन जीने के लिए दिया हुआ है, दूसरों को देखकर आप उस ढंग से अपने जीवन को जीने से वंचित रह जाएंगे। जो ढंग मालिक ने आपको बख्शा हुआ है उसी ढंग से अपने जीवन को व्यतीत करें। दूसरों के नक्शे कदमों पर ना चलें। अपने दिल की सुने, अपने सदगुरु की सुने, अपनी आत्मा की सुने। सदगुरु हमें अपने नक्शे कदम पर नहीं चलाता। सदगुरु केवल हमें युक्ति देकर अपनी आत्मा से जोड़ देता है। जब हम अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं तब फिर हमारे भीतर अकेले जीवन जीने की हिम्मत आ जाती है। उस मालिक का सहारा मिल जाता। फिर हमें दूसरों के नक्शे कदमों पर चलना नहीं पड़ता। फिर हमें दूसरों का साथ नहीं ताकना पड़ता, दूसरों का सहारा नहीं ताकना पड़ता। तब उस मालिक का सहारा हमारे लिए काफी हो जाता। तब उस परमात्मा की ताकत हमारे लिए काफी हो जाती है। तब हमें अकेले जीवन जीने में किसी तरह का कोई भय नहीं रह जाता। जो अपनी आत्मा को पा लेते हैं उनके भीतर से डर खत्म हो जाता। जो उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं उनके भीतर से डर खत्म हो जाता। जिनके भीतर से डर खत्म हो गया वे ही इस संसार में अपने जीवन को परम आनंद से जी पाएंगे। वे ही इस संसार में खुले दिल से जिंदगी गुजार पाएंगे। डर डर कर इस संसार में जिंदगी गुजारना कोई जिंदगी नहीं है। ख्याल रहे, यदि भीतर डर हो तो बाहर संसार में विचरने में भी डर लगा रहता। बाहर जीवन जीने में भी डर बना रहता। भीतर ही डर ना हो, यदि भीतर डर का नाम और निशान हो तो बाहर के जगत में किसी तरह का कोई भय नहीं रह जाता। न लूट मार का, न हत्या का, न भूत प्रेत। तब परमात्मा पर विश्वास हो जाता। जब परमात्मा पर विश्वास हो तब किसी तरह का भय निकट नहीं आता। हमारा परमात्मा पर अभी विश्वास नहीं। हम डर जाते हैं, हम कमजोर पड़ जाते हैं तो इसी कारण कि हमारा परमात्मा पर पूर्ण विश्वास नहीं। यदि हमें परमात्मा पर पूर्ण विश्वास हो तो हमें कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम मृत्यु से भी बच जाएं। मृत्यु का तो एक दिन हमें सामना करना ही पड़ेगा। हाँ, यह है कि जीवन में जब तक हम जी रहे हैं कई परिस्थितियों में वह परमात्मा हमारा साथ देगा। कई परिस्थितियों में वह हमें ऐसे बचा लेगा कि हमें किसी तरह की कोई खरोंच ना आएगी, किसी तरह का कोई दुख ना होगा, किसी तरह की कोई पीड़ा ना होगी। पर यह होता केवल तब है जब आप सच में भीतर परमात्मा से जुड़ गए, सच में भीतर अपने आप से जुड़ गए हों, अपने स्रोत अपनी आत्मा से जुड़ गए।
जो व्यक्ति अपनी आत्मा से नहीं जुड़ता, बाहर ही बाहर मन से जुड़ा रहता है, संसार से जुड़ा रहता है, शरीर से जुड़ा रहता है, उसे परमात्मा की उस ताकत का अनुभव नहीं होता। जब तक परमात्मा की ताकत का भीतर अनुभव ना हो, भीतर से डर नहीं निकल। जिनके भीतर डर है वे खुले दिल से संसार में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। जिनके भीतर डर नहीं है वे खुले दिल से संसार में अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे, इस संसार का आनंद ले पाएंगे, उस मालिक की रचना का आनंद ले पाएंगे। अपने भीतर उतर जाओ, निरंतर ध्यान में बैठो, निरंतर भजन सिमरन में बैठो। भीतर उतर जाओगे, अपनी आत्मा को जान लोगे, अपनी आत्मा से जुड़ जाओगे, तब फिर भीतर एक ताकत का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। जब उस ताकत से जुड़ गए फिर संसार में जीना बड़ा ही आसान हो जाता है। फिर संसार में किसी तरह का भय नहीं पकड़ता और यह भ्रम भी नहीं पकड़ता कि हमारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं वे सत्य हैं। यह संसार एक स्वप्न की भांति है। हम मन के दायरे में सोचते हैं, मन के दायरे से देखते हैं, इसलिए हमें सत्य प्रतीत होता। जिन्होंने आत्मा को जान लिया, जिन्होंने आत्मा के तल से देखा, उन्हें यह संसार सत्य मालूम नहीं होता। असल में तो प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य अपनी आत्मा को जानना ही है, उस सत्य को जानना है। एक ना एक दिन तो प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा के तल पर उतरना ही होगा। जो भी व्यक्ति आत्मा के तल पर उतरेगा वह पाएगा कि यह संसार मात्र स्वप्न है, सत्य नहीं है। सत्य की तरह प्रतीत होता है, लेकिन जैसे ही आंख बंद हो जाती है, श्वास बंद हो जाती है, संसार का यह सपना टूट जाता है। मरकर इस सत्य के प्रति जागने से बेहतर है कि जीते जी इस सत्य के प्रति जाग जाओ। मरकर जागने का कोई उपाय भी नहीं है, जीते जी जागकर देख लेने का उपाय, जीते जी अपनी आत्मा का अनुभव कर लेने का उपाय, जीते जी अपने भीतर उतर जाने का उपाय है, जीते जी मालिक की भक्ति करके मालिक से जुड़ जाने का उपाय। लेकिन मरकर कोई उपाय नहीं। इस शरीर में बैठकर मालिक की भक्ति की जा सकती है, मालिक से मिलाप किया जा सकता है। इसीलिए प्रकृति ने हमारे लिए इस जामे की व्यवस्था की, ताकि हम भी इस जामे में बैठकर मालिक की भक्ति करें और मालिक से जुड़ जाएं। पर हम मालिक से कहाँ जुड़ते? हम इस जामे में बैठकर संसारिक लोगों से जुड़ गए। हम इस जामे में बैठकर संसारिक मकानों से जुड़ गए हैं, संसारिक पदार्थों से जुड़ गए। जुड़ना तो था इस जामे में बैठकर उस परमात्मा से, उस कुल मालिक से, लेकिन जुड़ बैठे हैं इस संसार से, इस संसार के भोगों से, इस संसार के लोगों से। एक ना एक दिन तो हमें यह संसार छोड़ ही जाना। बेहतर होगा हम आज ही भीतर से इसकी पकड़ छोड़ दें। भीतर से पकड़ छोड़ना इतना आसान नहीं। एक एक क्षण में आप मोह से मुक्त नहीं हो सकते। एक एक क्षण में आप संसारिक विचारों, संसारिक भोगों, संसारिक लोगों के ख्याल से मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए सद्गुरु हमें निरंतर अभ्यास करने का उपदेश देते हैं। यदि हम निरंतर अभ्यास करें तो एक क्षण आता है जब हमारे भीतर से प्रत्येक तरह के ख्याल निकल जाते हैं और हमारे भीतर शून्य हो जाता है। एक क्षण आता है जब हमें भीतर का संगीत सुनाई पड़ना शुरू हो जाता है, भीतर गूंजता वह शब्द सुनाई पड़ना शुरू हो जाता। जो साधक उस शब्द से अपनी लिप जोड़ लेते हैं, अपने ख्याल को जोड़ लेते हैं, उनका बेड़ा पार हो जाता है, उनकी नैया किनारे लग जाती है, उनका मालिक से मिलाप हो जाता है। जो उस शब्द से अपनी लिप को नहीं जोड़ते, उनकी नैया भी सागर में डोलती रहती। वे न इस किनारे पहुंचते हैं न उस किनारे पहुंचते। संसार भी उनसे छूट जाता है, संसार का किनारा भी उनसे छूट जाता है और परमात्मा के किनारे तक भी नहीं पहुंच पाता। सद्गुरु का हाथ थाम लो, सद्गुरु की नैया में स्मार हो जाओ। संसार का किनारा तो एक दिन छूट ही जाएगा, नहीं भी छोड़ोगे तब भी छूट जाएगा। लेकिन जीते जी सद्गुरु आपको परमात्मा के किनारे तक पहुंचा सकता। मरकर उस किनारे पर पहुंचने का कोई उपाय नहीं। जीते जी मालिक की भक्ति करो, मालिक के देश में पहुंच जाओ, मालिक से मिलाप करो। जिन्होंने मालिक से मिलाप कर लिया उनके जीवन में किसी तरह का कोई दुख नहीं होता।
जिन्होंने मालिक से मिलाप कर लिया उन्हें जीवन में तृप्ति का अनुभव भी हो जाता है, सुख का अनुभव भी हो जाता है। जिन्होंने मालिक से मिलाप नहीं किया वे दुख में पड़े रहते हैं, पीड़ा में पड़े रहते हैं। संतों ने तो हमें साफ उपदेश कर दिया है कि परमात्मा से जुड़ जाओ, सुखी हो जाओ, आनंदित हो जाओ। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम संतों के उपदेश पर चलते हैं या हम अपने मन के कहे चलते हैं। संतों के उपदेश पर चलना है तो भजन बंदगी का अभ्यास करना होगा, निरंतर ध्यान में बैठना होगा, अपने अंतस में डुबकी मारनी होगी। मन के कहे चलना है तो क्यों करना अभ्यास? तो फिर क्या फायदा है ध्यान करके? तब तो फिर धन के लिए भाग लो, किसी स्त्री के लिए भाग लो, किसी पुरुष के लिए भाग लो, बच्चों के लिए भाग लो, पद के लिए भाग लो, किसी अन्य तरह के पदार्थ के पीछे भाग लो। मन तो भगाएगा ही, मन ने सदा भगाया है, मन सदा भगाता रहेगा। जब तक हम भाग रहे हैं, जब तक हम रुक कर बैठे नहीं हैं, जब तक हम आराम नहीं कर रहे हैं, तब तक हमें जीवन में तृप्ति का अनुभव, सुख का अनुभव, चैन का अनुभव नहीं होने वाला। हम जो भी इकट्ठा कर रहे हैं इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हम आराम से बैठ सकें, लेकिन हम आराम से ही नहीं बैठते। इकट्ठा तो कर लेते हैं, आराम से नहीं बैठ पाते, भागे रहते हैं, भागते भागते ही जीवन व्यतीत हो जाता। इकट्ठा करते हैं आराम करने के लिए, लेकिन आराम कहीं नहीं। आराम तो केवल तभी मिलता है जब हम ध्यान में बैठते हैं। आराम तो केवल तभी मिलता है जब हम इस मन के पीछे नहीं भागते। मन के पीछे भागकर सदा भागते ही रह जाओगे। मन का साथ छोड़ो, अपनी आत्मा का अनुभव करो, अपने अंतस में उतर जाओ। सदगुरु के उपदेश पर चल लो या फिर अपने मन के कहे चल लो, मर्जी आपकी अपनी है। सदगुरु के उपदेश पर चलना है, सदगुरु के कहे अनुसार उस परमानंद तक पहुंचना है तो निरंतर भजन बंदगी करा करो। तीसरे दिल पर अपने ध्यान को पक्का करो, अपने मन को बाहर ना भटकाओ, अपने मन को भीतर ठहराओ। सत्य की खोज में, परमात्मा की खोज में, आत्मा की खोज में निकले हुए साधक कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। जो परमात्मा को पाना चाहते हैं वे परमात्मा को पा ही लेते। निर्भर करता है कि आप क्या पाना चाहते हैं। जो धन पाना चाहते हैं एक न एक दिन धन पा लेते। जो परमात्मा को पा लेना चाहते हैं वो परमात्मा को पा लेते। परमात्मा को पाने के लिए भीतर बस सफाई होनी चाहिए, किसी तरह की मैल नहीं होनी चाहिए। उस परमात्मा को पाकर, उस परमात्मा से मिलकर अपने जीवन को आनंदित बनाएं। आपका जीवन बड़ा ही मूल्यवान है। आप आज हैं, आपका होना बड़ा मूल्यवान है। इस संसार में आपका इस क्षण मौजूद होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने जीवन को यूं ही बर्बाद ना करें, अपने जीवन को यूं ही संसार में व्यतीत ना करें। मालिक से जुड़ जाएं, मालिक से जुड़कर अपने जीवन को आनंदित बना लें। प्यारी साथ संगत जी, निरंतर भजन बंदगी करें, निरंतर ध्यान में बैठें। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप निरंतर सत्संग सुनने के लिए शबद सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सुबह 5:30 बजे आप सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। राधा स्वामी जी।